ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आगे के पेज पे चलते हैं और इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं कि इस वायर के ऊपर एग्जैक्टली फोर्स कहाँ लगेगा, इस वायर के ऊपर एग्जैक्टली फोर्स कहाँ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, छोटा हेडिंग यहाँ पे लगा देते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, current carrying wire in a magnetic field, in a magnetic field। ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं वही एग्जांपल, ये पीछे वाला। ठीक है, यही एग्जांपल को लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे पुट किया आपने। मैग्नीट्यूड अपने को मिल गया, मैग्नीट्यूड कितना मिला हमें, F इज इक्वल्स टू ILB। ठीक है, ऑलराइट, ILB हम साइन थीटा ऐसा लिख देंगे। ठीक है, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि इस वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा। इस DL का काम हो गया, इसको हटा दिया हमने यहाँ से। इस DL को हटा देते हैं। ठीक है, सो हमें बस राइट हैंड रूल लेना है। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, इस व्यू पे आ जाते हैं और इसको स्टॉप कर देते हैं और इसको OBS में लगाते हैं। ठीक, वाह, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। चलो, तो अपने पास वायर है। ठीक है, वही राइट हैंड रूल लेना है। उस राइट हैंड रूल में हम क्या देखते थे कि थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट 1 में जब अपन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो जानना चाहते थे, थंब क्या रिप्रेजेंट करता था, फिंगर्स वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी बता रहा था। यहाँ पे अपन थंब को बस रिप्लेस कर देंगे करंट के डायरेक्शन से। किससे रिप्लेस कर देंगे हम, करंट के डायरेक्शन से। ठीक है, तो वहां पे थंब रिप्रेजेंट कर रहा था पार्टिकल की वेलोसिटी। कौन से पार्टिकल की वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। निगेटिव होता तो उसको रिवर्स कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अपन ने थंब लेकर जाना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपन अपना हाथ लेकर जाएंगे। सो हियर इज द मैग्नेटिक फील्ड और हियर इज योर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो थंब है वो ओपन फेस ऑफ थंब इस डायरेक्शन में ओपन हुआ, तो ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा इस वायर के ऊपर। फिर से एक बार देखेंगे, हम 2D में देख लेते हैं पहले। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक तीसरा कलर, ये ठीक रहेगा। इसको अपन डॉट कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर स्ट्रेच्ड फिंगर्स स्ट्रेट। ठीक है, करके देखते हैं। थंब और स्ट्रेच फिंगर इस डायरेक्शन में अलाइन करके देखते हैं, तो ओपन फेस ऑफ योर पाम कहाँ फेस करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, थंब इधर गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गई। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में नेचुरली हाथ मूव होता है उसी डायरेक्शन में अपन लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, थंब यहाँ पे है। ठीक है, और अपने स्ट्रेच फिंगर कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो टेक द थंब इन दैट डायरेक्शन, स्ट्रेच फिंगर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। राइट, कैसे हो रहा है, हाँ ये। ठीक है, स्ट्रेच फिंगर से स्टार्ट करते, कोई बात नहीं, स्ट्रेच फिंगर से स्टार्ट किया। ठीक है, थंब को उधर लेके गए, स्ट्रेट फिंगर एक बार अगेन एक्स डायरेक्शन में लेके लो सभी लोग, राइट हैंड को उधर लेके गए। ठीक है, थंब उधर जा रहा है ना, टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा, उधर कर दिया, तो मेरा हाथ ऐसा इंक्लाइन हुआ। देखो मेरा हाथ कैसे हुआ, इंक्लाइन। तो आई एम गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हियर, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर ओपन फेस ऑफ पाम, ओपन फेस ऑफ पाम। ठीक है, फिर से एक बार करके देखो, खुद ब खुद करके देखो।
फिंगर्स स्ट्रेच करो पहले इस दिशा में, राइट, ठीक है। तुम्हें ये लेफ्ट दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन मैं जब मिरर कर रहा हूँ तो मुझे ये राइट है मेरे लिए, ठीक है। सो टेक योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर थंब को देखो, थंब को अलाइन करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर के साथ गए, स्ट्रेच्ड फिंगर, दीज आर द स्ट्रेट फिंगर, स्ट्रेट स्ट्रेच्ड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब उधर है, ठीक है, तुम्हारे लिए इधर होगा वो, ठीक है, इधर लेके गए, ठीक है। तो थोड़ा हाथ इंक्लाइन हुआ ना ऐसे, तो ये जो है हियर दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है मेरा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन मुझे पता चला, ठीक है। और एक दो एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा इमीडिएटली। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम नीचे लिख लेते हैं, फर्स्ट वी विल राइट कि क्या रूल क्या कहता है, ठीक है। रूल क्या कहता है, कौन सा रूल है हमारा, एक ही हाथ का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल, ठीक है। क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए थंब, ठीक है, फिर चाहिए फिंगर्स, फिर चाहिए पाम। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखा हमने यहाँ पे, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा, फिंगर्स बताओ, फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाम क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। पाम के कैसे लेकर जाना है, परपेंडिकुलर ना, यहाँ पे पाम है, मतलब क्या है, पाम के परपेंडिकुलर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो परपेंडिकुलर टू दी पाम, ठीक है। थोड़ी और क्लियरिटी देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमें मिला F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा बीइंग द एंगल बिटवीन द लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो न्यूमेरिकल में कर लेंगे। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपन ने ये रूल यूज किया, ये वाला थंब फिंगर एंड पाम, राइट हैंड रूल से, ठीक है। थंब फिंगर एंड पाम रिस्पेक्टिवली वो डिफाइन करेंगे करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। एक एग्जाम्पल करते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ कि क्या प्रकार से कहाँ फोर्स लगेगा। यस बेटा बोलो, परपेंडिकुलर टू द पाम, ये पाम है तेरा, ठीक है, ठीक है। पाम का परपेंडिकुलर क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे एरिया वेक्टर रहता था ना, एरिया वेक्टर कैसे दिखाओगे, ये एरिया है, एरिया के परपेंडिकुलर, ये पाम है, ठीक है। मैंने ऐसे किया पाम, तो ये पाम है ना। तो कोई लोग मान सकता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स है, नहीं, इस पाम के परपेंडिकुलर, ऐसे इधर पाम है, इस पाम के परपेंडिकुलर, इधर पाम है, इस पाम के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मतलब है परपेंडिकुलर। चलो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पे है और अपन करंट कैरिंग वायर, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हम दिखा देते हैं अपवर्ड है, तो यहाँ पे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। करंट आई है, ठीक है, तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बताना है, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। चेक करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड राइट में, अब ये राइट तुम्हारे लिए उल्टा करना मेरे से, ठीक है, तुम लोग करो, नहीं तो मैं पहले थोड़ा साइड में हो जाता, तुम लोग बताओ क्या डायरेक्शन होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बाहर या अंदर, माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो थंब नहीं फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन, और ये अंदर की तरफ जा रहा है, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो यूजिंग राइट हैंड रूल हम यहाँ पे कह सकते हैं फोर्स, इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी निगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है, इफ दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड इफ आई रिप्रेजेंट दिस एज करंट, और फोर्स को मैं डॉट लाइन दिखा दूँ ताकि वो लगे जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है।
तो अगर मैं ऐसे करके दिखाऊँ, ठीक है, तो ये माइनस के कैप की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप की तरफ थी, और ये करंट जे कैप की तरफ था, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हम ऐसे कमेंट लिख सकते हैं, क्या लिखने का हम कुछ भी पॉइंट लिख सकते हैं इसको देखते हुए, लेकिन एक ज़रूरी पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग देम, ठीक है। मतलब क्या हुआ सर, साधारण भाषा में समझाओ, ये एक्स एक्सिस है, करंट इज फ्लोइंग इन द वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर में, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर में कहाँ लगा, पीछे की तरफ लग रहा, ठीक है, के कैप या जेड डायरेक्शन में, राइट। सो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट है उसके परपेंडिकुलर पर लगता है। इतनी बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपन फोर्स को जब लिखते हैं F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, बाय इटसेल्फ इसका मतलब होता है फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एल क्रॉस बी जहाँ पे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। टॉर्क से हमने देखा था वेक्टर क्वांटिटी में, वो मैंने यहाँ पे दोहरा दिया। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वो क्रॉस वाला एग्जांपल इसके नीचे करते हैं, ठीक है। बोल। हाँ हाँ यस, जो लेंथ का डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो लेंथ एल है वो एक्चुअली में किसके डायरेक्शन में चलना है, करंट के डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो हमें लेंथ वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा उसकी चिंता नहीं, करंट का डायरेक्शन देखो अपवर्ड है, मतलब लेंथ वेक्टर भी अपवर्ड है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा। हाँ बोल बेटा। हाँ भैया, और एक एग्जांपल से देखो, इससे नहीं क्लियर होगा तो पीछे वाला भी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे वायर अपन ने लिए ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अंदर ले लिया, ठीक है। वायर को अपन एक्स एक्सिस के अंदर ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर ले लेते हैं, जिसके अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इस सेकेंड एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होगा। मयूर बताएगा, उसको ट्राई करने दो, बेचारे को कंफ्यूजन हो रहा है पिछला एग्जाम्पल में। मयूर बता हमें क्या आएगा। लिया तूने, राइट हैंड लिया, पॉजिटिव आया, निगेटिव आया क्यों नहीं आएगा, आया क्या वो समझ में। सो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में अपना थंब लेकर जाएंगे, तो तुम्हें वो लेफ्ट दिखाई पड़ रहा हो, एक्चुअल में मैं राइट में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाई दिखाई पड़ा, ठीक है। पीछे वाले एग्जाम्पल में वापस चलते हैं ना, पीछे वाले एग्जाम्पल में मयूर बता कहाँ लगेगा फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल अगर तेरे को आया है तो फर्स्ट आना ही चाहिए, जल्दी करके बता हमें कहाँ लग रहा है फोर्स, तेरे हिसाब से बता, आंसर जो लिखा है वो मत बता। मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, करंट वाई डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ लगेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल। आई बात समझ में, वो टू फिंगर्स को लेकर जाएगा इधर, क्या अंदर वाला पाम, ये वाला नहीं देखना, बाहर वाला नहीं देखना, नकल वाला पोर्शन नहीं देखना, अंदर भविष्यवाणियों की रेखा जो होती है ना वो देखना, ठीक है। तो थंब के डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, पाम कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ये अंदर है, ये तुम्हारी तरफ नहीं है मेरे तरफ है, खुद के करके देखना। हाँ और कोई पूछ रहा था, बोलो। हाँ वो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, वो अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है। अगर करंट नीचे जा रहा है तो, करंट नीचे जा रहा है तो क्या, ठीक है मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इसका काउंटर बैलेंस करने के लिए अपन इसी का ही एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में करंट को अपन नीचे की डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले डायरेक्शन लिख लेके अपन सेकेंड एग्जाम्पल को कंप्लीट कर ले पहले। इसका आंसर बताओ फाइनली क्या लिखना है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगेगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, सभी लोग मानते हैं इसे,
सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे फोर्स होगा, कहाँ पे लगेगा वो, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। इस एग्जांपल में बस करंट का डायरेक्शन अपन रिवर्स कर देते हैं। इधर आए, यहाँ पे देखा, करंट को बस अपन नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैंने करंट को नीचे किया तो मुझे फोर्स का डायरेक्शन बताओ क्या आएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, पॉजिटिव। ठीक है, हाथ के सर लेके जाना है। ठीक है, जब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तुम लोग खुद ऐसे नीचे जहाँ पे डायग्राम लिखी हुई है वहाँ पे करके देखना। ठीक है, तो आई ट्राई टू डू दैट। मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। ठीक है, इधर मैंने हाथ लिया। ठीक है, इधर की तरफ मेरा हाथ आया, बराबर है। ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा तो मैं इधर कर दूँ क्या। अभी मुझे बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, तुम्हें कौन सा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये प्लस है अभी। अच्छा ठीक है, तो ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये प्लस एक्स एक्स तुम्हारे लिए, मेरे लिए उल्टा है क्योंकि वो मिरर है ना, हाँ कैमरा। ठीक है, करंट का ये कौन सा है, उसको छोड़ दो, ये कौन सा है, ये निगेटिव वाई है या पॉजिटिव वाई है। अच्छा, तो वाई में कोई दिक्कत नहीं, एक्स में दिक्कत है बस मिरर में, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्री होती है ना। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करंट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है इसके ऊपर, जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इतना तो बोल सकते हैं। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये पाम कहाँ ओपन कर रहा है, पाम कहाँ ओपन कर रहा है, ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, यस पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो तुम खुद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करो। ठीक है, मैंने किया, मिरर में उल्टा दिखाई दे रहा है, तुम लोग खुद ब खुद करके देखो। थंब को और फिंगर्स को हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ना है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैंने मेरा हाथ लेकर गया। ठीक है, करंट नीचे की तरफ है तो मुझे वो बाहर दिखाई पड़ रहा है, मेरी तरफ, ये जो मेरा फेस है वो मेरी तरफ आ रहा है। स्क्रीन को देखते हुए करो, मोबाइल को फ्लैट टेबल पे रखो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को लेकर जाओ। ठीक है, करंट को नीचे है तो नीचे करो। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज बिना हुए थंब को नीचे लेकर जाना है। वो कैसे पॉसिबल होगा, विल टेक दिस और ये अंदर लेके जाओगे। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। अभी वो लिमिटेशन आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर से तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, इतना विजुलाइज अगर हो रहा है, आई ट्राई टू डू बाय 3D वे। ठीक है, तो ये यहाँ पे माय फिंगर्स, ठीक है, दिस इज माय थंब इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर इसको मैं एक्सिस वाइज ऐसे बना दूँ, ठीक है, सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज योर करंट का डायरेक्शन या लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये मेरा ओपन फेस ऑफ माय पाम, दिस इज माय ओपन फेस ऑफ पाम, उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप क्लियर है। दिस इज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से मत करना तो लेफ्ट हैंड से कर रहे हो दिन भर, सर मुझे नींद नहीं आ रही सर, ये डायरेक्शन राइट से लेना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स लेके जाओ, उसको लॉक करो। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फिंगर्स को लेके जाओगे और थंब नीचे करने के लिए वापस से तुमने फिंगर्स को इधर कर दिया और थंब को नीचे कर दिया, उल्टा हो जाए। ठीक है, लॉक कर देना है, फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके गए, उसको वहाँ लॉक कर दो। ये मेरे लिए पॉजिटिव एक्स एक्स है, तुम्हारे लिए निगेटिव दिख रहा होगा, तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही लेकर जा रहा हूँ। फिंगर्स मेरे नीचे आएंगे तो ये मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मोड़ के अगर मैं ऐसा दिखाऊँ, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी।
ठीक है, अंदर की बाजू मेरी तरफ आ रही, दैट्स वाई इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। तो क्या क्या कितना टाइम मेरे पास बाकी है? हाँ चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आगे और एक एग्जांपल करता हूँ मैं इसका। चलो ठीक है, तो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए क्योंकि इसके आगे इसी का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉट वाला ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है भैया, टिकलियो वाली मैग्नेटिक फील्ड। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है रे? क्या कहता है डॉट? पॉजिटिव या निगेटिव वाई एक्सिस? हाथ दुख गया यार फील्ड करते। पॉजिटिव वाई एक्सिस या निगेटिव वाई एक्सिस, जेड एक्सिस? पॉजिटिव या निगेटिव जेड एक्सिस? बोलो बोलो। मतलब वो स्क्रीन के बाहर आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारी तरफ आ रही है। क्रॉस मतलब अंदर जा रही है। ठीक है, वायर को ले लेते हैं। तुम बताओ वायर को कहाँ लेना है, इस डायरेक्शन में लूँ या अपवर्ड डायरेक्शन में लूँ? पीछे लूँ या नीचे लूँ? किस डायरेक्शन में चाहिए तुम लोग बताओ, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, निगेटिव जेड डायरेक्शन, निगेटिव वाई डायरेक्शन में ऐसे नीचे ले लूँ क्या? पहले मेरे पीछे से इसको लेकर आता हूँ यहाँ। ठीक है, अगर मैं वायर को ऐसे नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, तो मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड यूज करना है। फोर्स का डायरेक्शन क्या? बोलो। वेरी गुड, आया समझ में? ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करो। बेटर है कि पहले तुम स्ट्रेच फिंगर से स्टार्ट करो। स्ट्रेच फिंगर तुम्हारी तरफ लेके आओ, ये मेरी तरफ है। ठीक है, ओके। और करंट कहाँ है? करंट नीचे है, करंट आ गया नीचे। ठीक है, ये मेरे लिए निगेटिव एक्सिस, तुम्हें दिख रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन मेरे लिए ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओपन फेस ऑफ पाम जहाँ पे है, ये कहाँ पे दिख रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर इज अलोंग हियर, द फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में बताओ, वायर को हॉरिजॉन्टल ऐसा प्लेस कर देते हैं और इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाते हैं। तो बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ठीक है, तो करके देखिए, हाथ मेरी तरफ, थोड़ा बेंड करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा दर्द होगा, दर्द को सहन करो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब उधर, तो ये जो पाम है ऐसा आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज हो जा रहा है आज तो फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, और कौन सा ओरिएंटेशन बाकी है? इसका उल्टा भी कर लो, इसका उल्टा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वायर को इस डायरेक्शन में बता देते। फोर्स कहाँ लगेगा अभी? नेगेटिव वाई एक्सिस बराबर। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब फोर्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अच्छा, अभी कर पाओगे? थोड़ा टेढ़ा कर दूं क्या इसे अभी? अगर यही मैं एग्जांपल लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इस वायर को मैं बस थोड़ा रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, वायर को मैंने टेढ़ा कर दिया, मेरे पीछे है ना। ठीक है, एक मिनट, ये देखो, वायर को मैंने टेढ़ा कर दिया। अभी बताओ, नीचे या ऊपर? मतलब मैं दो ऑप्शन दे दूँ, चलो। ये दो, थ्री, सॉरी, ऑप्शन फोर, कौन सा सही होगा? सेकेंड वाला ऑप्शन। सो दिस इज करेक्ट, दिस आंसर इज करेक्ट।
मतलब एक बात तो तय है ना, जिस डायरेक्शन में वायर है उसके परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब क्या है, दो ही ऑप्शन बने, ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूजन हुआ कि किस डायरेक्शन में लगना, तो थोड़ा फिल्टर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और जिस डायरेक्शन में वायर है वो छोड़ के जो बचे हुए डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दो बचे ऑप्शन, एक ऊपर और एक नीचे, वो राइट हैंड से क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है। ये वाले इसमें कैसे करोगे, बाहर आंखों की तरफ उंगलियां, आंखों के अंदर मत डाल देना, ठीक है। और थंब का इधर, थंब इधर, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, दिस साइड, हियर डाउन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, ठीक। चलो एक लास्ट करते हैं और फिर क्लास को हम खत्म करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी क्रॉस, ये क्रॉस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर, और वायर इधर, ये ऐसा करंट है। तो इसमें बताओ, नीचे की तरफ, हम्म, दो ऑप्शन दे दो, एक इधर या इधर, दो ही तो बचेंगे ना ऑप्शन, ठीक है। ओके, ये ऑप्शन वन, ये ऑप्शन टू इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। आई बात समझ में। कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में एक घटना घटेगी अजीबोगरीब। मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो कल मैं क्या पढ़ाऊंगा। इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह अपन करेंगे, और इसके बाद फिर अपन बायर्ड सेवर्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 रिलेटिवली काफ़ी छोटा है, ऐसी छोटी छोटी बातें चलेंगी। पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने पढ़ा है रिलेटिवली ईजी है। पार्ट 3 में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले अरे बहुत सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे अपन कोई वायर रख देते हैं, इस बार वायर मैंने सर्कुलर शेप की रख दी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स है ना, 0 लगता है, ठीक है। स्ट्रेट वायर के ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन क्लोज्ड वायर के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो करंट भी अंदर फ्लो होगा, फोर्स भी कुछ नहीं लगेगा। तो वो एग्जैक्टली क्यों ऐसा होता है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। सो क्लोज लूप का शेप कोई भी हो, कोई भी शेप हो, इस प्रकार के हो, या ट्रायंगुलर शेप की वायर हो, कुछ भी शेप होने दो, या रेक्टेंगुलर शेप की वायर हो, किसी भी केस में क्लोज्ड लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया भैया, कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात हम करेंगे कल। इसके बाद फिर बायर्ड सेवर्स लॉ करेंगे परसों के दिन, ठीक है। और ग्रैंड टेस्ट की बात की थी हमने, ये वाला, ठीक है। ये तो वीक 1 का डिस्कशन था, इस संडे का डिस्कशन कर लेते हैं कि संडे को कौन से एग्जाम वगैरह है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी लाइव क्लास के लिए इंस्ट्रक्शन से बाय।